नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 1 दिसंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यूपी टेट को लेकर के है। यूपी टेट को लेकर कई सारी बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी शिक्षक भर्ती और भी बहुत सारी खबरें हैं। तो सारी खबरें देखेंगे, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना। देखिए यहाँ पर दिया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर आउट कराने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्राइमरी स्कूल का शिक्षक, क्लिनिक संचालक और 3 अभ्यर्थी शामिल हैं। शिक्षक और क्लिनिक संचालक पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर के पेपर आउट करने व उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराए जाने का आरोप लगा है। ठीक है, तो लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। 5 लोग कल भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भी सस्पेंड किया गया है। एजेंसी का जो निदेशक था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। टीटी प्रश्न पत्र लीक में बड़ी कार्रवाई सामने निकल के आई है। पेपर की छपाई में गोपनीयता की अनदेखी हुई थी और जो पीएनपी सचिव हैं इन पर भी कई सारे आरोप लगे हैं कि उन्होंने शुचितापूर्ण परीक्षा नहीं करवाई, सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं दिया, उनको अनदेखी की। इस तरह कई सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आई हैं। देखिए लिखा है कि टीटी 2021 पेपर लीक प्रकरण में योगी सरकार ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय को निलंबित कर दिया है। वहीं मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। इस एजेंसी को प्रश्न पत्र छापने का वर्क ऑर्डर संजय उपाध्याय ने ही जारी किया था। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि जानकारी के अनुसार सरकार ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पूरे मामले में प्रथम दृष्टया दोषी माना है। उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस परीक्षा को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। इस मामले में संजय उपाध्याय को बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ से अटैच कर दिया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए अनूप को जेल भेज दिया गया। जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। दिल्ली की गैर जिम्मेदार एजेंसी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड को पेपर प्रिंट करने की जिम्मेदारी सौंप दी। एजेंसी का निदेशक राय अनूप प्रसाद ने प्रश्न पत्र की छपाई के दौरान गोपनीयता एवं सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसकी वजह से पेपर आउट हो गया और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिनसर्व लिमिटेड ने जिन प्रिंटिंग प्रेसों से प्रश्न पत्र छपवाया उनसे गोपनीयता बरतने में भी कोई जो है आग्रह ही नहीं किया गया था कि गोपनीयता बरती जाए यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के पूरी जो परीक्षा है इसमें गोपनीयता नहीं हो पाई, सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं दिया गया, इसी वजह से जो पेपर है वो आउट हुआ। देखिए यहाँ पर दिया गया कि 5 माह में ही डगमगा गई सचिव की कुर्सी। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो पीएनपी के सचिव थे अनिल भूषण चतुर्वेदी जी थे। 5 महीने पहले ही इनको जो है सचिव बनाया गया था और 5 महीने तक नहीं चल पाए और इनकी कुर्सी डगमगा गई। अगर देखें पीएनपी पर, तो पीएनपी पर दूसरी बार सचिव के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हुई। आप लोग जानते होंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में जो तत्कालीन सचिव थी सुत्ता सिंह, उनको भी निलंबित किया गया था। हालांकि बाद में बहाल कर दिया गया और दूसरी बार इनको भी निलंबित किया गया। अब देखना ये होगा कि ये कितने दिन बाद बहाल होते हैं। यहाँ पर अपडेट है टीजीटी भर्ती 2016 के अध्याचित पदों को लेकर के। आप लोग जानते हैं 2016 की मोस्टली सभी ज्वाइनिंग हो गई है, बायोलॉजी को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, और बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो चयनित हैं लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। नियुक्ति इसलिए नहीं हो पा रही, जो अध्याचन था वो ही गलत था, यानी अध्याचन गलत होने के कारण की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसी वजह से ये अभ्यर्थी अटके हुए हैं अभी भी। ऐसा ही एक मामला यहाँ पर दिया गया। देखिए लिखा है कि चयनित सुनील कुमार पंडित का कहना है कि उन्हें मेरठ में आरजी इंटर कॉलेज आवंटित किया गया था, जो बालिका वर्ग का कॉलेज है। डीआईएस ने बालिका विद्यालय आवंटित होने की त्रुटि की जानकारी देने के बाद चयन बोर्ड के निर्देश पर जिले में पद रिक्त न होने का दूसरा पत्र भेजा। इसके बावजूद दूसरा विद्यालय आवंटित न होने पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को अपनी परेशानी से अवगत कराया। चयन बोर्ड ने मेरठ में से दूसरे विद्यालय की सूची मांगे जाने की जानकारी देकर तीसरी कर ली। इसके अलावा कृष्ण कुमार श्रीवास्तव भी चयनित होने के बाद नियुक्ति के सरकारी व्यवस्था की परिक्रमा कर रहे हैं। मामले पर चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर का कहना है कि चयन बोर्ड के पास कॉलेज नहीं होते हैं,
उप सचिव ने बताया कि अब नया अधियाचन मांगे जाने के बाद ही रिक्त पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को जो समायोजन है वो किया जाएगा। कुल मिलाकर के डीआईएस और चयन बोर्ड की लापरवाही के चलते अभ्यर्थी भटक रहे हैं। फिलहाल अभी ये उम्मीद है कि जब नए पदों का अधियाचन आएगा उसमें भी इन शिक्षकों का समायोजन हो पाएगा। फ्री लैपटॉप एवं टैबलेट को लेकर के यहाँ पर अपडेट आई है कि योगी सरकार दिसंबर सप्ताह में शुरू करेगी छात्रों को लैपटॉप एवं स्मार्टफोन देना। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऑनलाइन आवेदन के बारे में पूछ रहे हैं कैसे करना है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दी गई हैं और यहाँ पर बोला गया किसी भी ऑनलाइन आवेदन तरह नहीं होना है, ऑनलाइन आवेदन नहीं होना, सिर्फ आपको कॉलेज से ही आवेदन करना है। जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज से आवेदन करना है। वो कॉलेज वाले जो आपका पूरा ब्यौरा है वो यूनिवर्सिटी को भेजेंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की जिम्मेदारी जो है वो यूनिवर्सिटी को दी गई है। देखिए लिखा है कि सोमवार तक करीब 27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। शेष अन्य छात्रों के डेटा फीडिंग की भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तो कुल मिलाकर छात्रों को सिर्फ अपने कॉलेज में जाना है, वहीं से आपका फॉर्म भरा जाएगा, वो भी ऑफलाइन भरा जाएगा। या कॉलेज चाहे तो अपना नॉर्मल एक फॉर्म बना सकता है, लेकिन जो मुख्य फॉर्म है आपका वो यूनिवर्सिटी द्वारा ही ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है। आरआरसी की वेबसाइट पर आज से करें आवेदन। रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे में 21 पदों पर नियुक्ति के लिए रेलवे प्रकोष्ठ में आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। आरआरसी प्रयागराज की वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1 दिसंबर की सुबह से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिसंबर में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों के चयन जनवरी 2022 में ट्रायल के आधार पर किया जाएगा। आरआरसी ने ग्रुप सी में नियुक्ति के लिए एथलेटिक्स 1500 मीटर, लंबी कूद, पोल वाल्ट 35 किलोमीटर, पैदल चाल, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, हॉकी, कई तरह के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए पदों की भर्तियां निकाली हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, पात्र हैं, तो जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए राजकीय कॉलेजों से है। ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के आयोग पर क्रमिक अनशन। राजकीय कॉलेजों में एलटी ग्रेड हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार से दर्जनों अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के गेट पर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि वह शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के बाद भी उन्हें 1 साल से नियुक्ति नहीं मिली। कई बार आयोग की नियुक्ति की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आयोग की ओर से 2018 में इसके लिए आवेदन मांगा गया था। आर्ता को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। इसके बाद इन अभ्यर्थियों तथा अन्य को ऑफलाइन आवेदन के लिए कहा गया। इसके बाद आयोग ने 4 जून से 14 जून 2018 के बीच पुनः साइट खोली और आवेदन स्वीकार किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग द्वारा आवेदन स्वीकार करने से पूर्व शैक्षिक आर्ता पूर्ण कर ली गई थी, तत्पश्चात अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऐसे अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा परिणाम आने पर चयन हुआ और आयोग ने शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करा ली, लेकिन अभी तक हमारी जो फाइल निदेशालय नहीं भेजी है और इनकी जो नियुक्तियां हैं वो अटकी हुई हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी अब आयोग पर क्रमिक अनशन करने को मजबूर हैं। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है रोजगार आंदोलन को लेकर के। रोजगार के लिए गरजे अभ्यर्थी, 5 लाख रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने की मांग। आप लोग जानते हैं प्रयागराज के बालसन चौराहे पर कल धरना प्रदर्शन था। टीजीटी पीजीटी की 27,000 भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की 97,000, एलटी ग्रेड की 12,000, पुलिस भर्ती 52,000, लेखपाल भर्ती, समूंगा भर्ती, कई सारी ऐसी भर्तियां जिनका विज्ञापन आना है, लेकिन अभी इन पदों का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तो इस पर अभ्यर्थी मांग करें कि तत्काल विज्ञापन जारी किए जाएं, अन्यथा इसका जो गंभीर परिणाम होगा वो भुगतना पड़ेगा। आगे लिखा देखिए, इसका खामियाजा भाजपा व योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए लगातार आप लोग जानते हैं कि धरना प्रदर्शन प्रयागराज में चल रहा है। आरओ एआरओ 2021 को लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई है कि 3 सेंटर फिर से बदल दिए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी आरओ एआरओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वो लोग देख लें। गोरखपुर के 2 और मिर्जापुर के 1 केंद्र में संशोधन किया गया है। ठीक है, तो अपना चेकआउट कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर अपडेट है पुरानी पेंशन को लेकर के। लिखा है पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो चुनाव में सिखाएंगे सबक। शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनर ने इको गार्डन में भरी हुंकार। आप लोग जानते हैं कल लखनऊ में वो एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन था पुरानी पेंशन को लेकर के। तो यहाँ पर जो है कल आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ
और यहाँ पर कर्मचारियों ने कहा है कि अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल की गई तो चुनाव में फिर सबक सिखाएंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।